कौन से ऐसे काम हैं जो आप गिनवा रही हैं कोडरमा में जाकर के पूरे झारखंड में कि आप मंत्री रहते क्या क्या ऐसा की हैं जिससे आपके साथ जो है लोग आए, आपको वोट करे, वो जीत का मार्जिन बढ़ाए? है 10 लाख पार का 10 लाख पार कोडरमा की जनता मत करेगी और कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। पिछला रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आतुर है। तो दो नारा चल रहा था कि 400 पार, बीजेपी झारखंड में 14 की 14 सीटों का नारा दे रही है। आप 10 लाख पार कोडरमा के लिए नारा दे रही नहीं हैं। नहीं नहीं, हम अगर एक योजना की चर्चा करते हैं तो आगे से 10 योजना की बात वो करते हैं। यानी आज आम जन के मन में मोदी है और मोदी के मन में जन है। ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है, तो यानी जनता मन बना चुकी है कि फिर से बड़े बहुमत के साथ मोदी जी की सरकार बनानी है। पिछले दफ़ा जब आप चुनाव लड़ रही थी बीजेपी से, बाबूलाल मरांडी जो थोड़ी देर पहले आपके साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो आपके सामने थे। इस बार इंडिया अलायंस ने माले को वो सीट दे दिया है और विनोद सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पिछले बार की तरह ही आसानी से लंबे वोट के मार्जिन से आप जीतेंगी, या फिर आपको लग रहा है कि चुनाव टफ है इसमें? लोगों को विश्वास मोदी जी के गारंटी पर है, मोदी के गारंटी पर कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। देश भर में पहले चरण का आज मतदान हो रहा है। झारखंड में भी चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। हमारे साथ कोडरमा से फिर से चुनाव लड़ रही अन्नपूर्णा देवी हैं, मोदी सरकार में मंत्री भी रही हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपको बधाई। और आप जिस तरीके से जा रही हैं ग्राउंड पे, किस तरीके का रुझान मिल रहा है, लोगों का क्या समर्थन है, किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं? आपको धन्यवाद। आज गांव की जनता ये तय कर चुकी है कि फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। गांव में जाने के बाद आम जन में काफ़ी उत्साह है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम इन 10 वर्षों में जो विकास के काम हुए वो दिखता है और वो गांव के लोग बोलते हैं। हम अगर एक योजना की चर्चा करते हैं तो वो आगे से 10 योजना की बात वो करते हैं। यानी आज आम जन के मन में मोदी है और मोदी के मन में जन है, तो आज इसलिए आम लोग चुनाव लड़ रहा है। ये चुनाव कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, बल्कि देश की जनता लड़ रही है। मतलब आप ये बोल रही हैं कि मुद्दे गौन हो गए हैं, मोदी ही मुद्दा रह गए हैं? नहीं, मोदी जी ने जो काम किया है देश के लिए, आज जो उनका संकल्प विकसित भारत के लिए, आज जो उनका संकल्प आत्मनिर्भर भारत के लिए, आज जो संकल्प महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, आधी आबादी को उनका हक मिले उसके लिए, आज जो उनका संकल्प युवा और किसानों के लिए है, निश्चित रूप से इसके लिए आज जो उनका संकल्प गरीबों के लिए है, किसी का चूल्हा न बुते, हर के घर में छत हो, हर किसी को शुद्ध पेयजल मिले, हर का इलाज हो, हर किसी के लिए शिक्षा की व्यवस्था, यानी जो काम उन्होंने 10 वर्षों में किया है उस काम को लेकर आम जन प्रभावित है और लोगों को विश्वास मोदी जी के गारंटी पर है, मोदी के गारंटी पर कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। और आज इसलिए लोग चाहते हैं कि फिर से भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए फिर से एक बार मोदी सरकार। इस बार का जो चुनाव है कोडरमा का, उसकी तस्वीर बदल सी गई है। पिछले दफ़ा जब आप चुनाव लड़ रही थी बीजेपी से, बाबूलाल मरांडी जो थोड़ी देर पहले आपके साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो आपके सामने थे। इस बार इंडिया अलायंस ने माले को वो सीट दे दिया है और विनोद सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पिछले बार की तरह ही आसानी से लंबे वोट के मार्जिन से आप जीतेंगी, या फिर आपको लग रहा है कि चुनाव टफ है इस बार? देखिए, भारत, हमने पहले ही कहा कि ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है, तो यानी जनता मन बना चुकी है कि फिर से बड़े बहुमत के साथ मोदी जी की सरकार बनानी है। और देश में कोडरमा लोकसभा भी आता है, तो कोडरमा लोकसभा की जनता फिर से जो पिछला रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आतुर है। और आने वाले समय में आप देखेंगे जब रिजल्ट होगा, निश्चित रूप से आज कोडरमा ने जो तय किया है कि आज एक लक्ष्य उन्होंने बना है 10 लाख पार का 10 लाख पार कोडरमा की जनता मत करेगी और कहीं भी दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि ये मोदी का विश्वास, मोदी की गारंटी आम जन के मन में घर कर गया है। इसलिए आम लोग ये चाहते हैं कि फिर से मोदी जी की सरकार बने और उसमें कोडरमा की एक अहम भूमिका रहे, इसके लिए लोगों ने तय किया। मतलब अब तक जो दो नारा चल रहा था कि 400 पार, बीजेपी झारखंड में 14 की 14 सीटों का नारा दे रही है,
आप 10 लाख पार कोडरमा के लिए नारा दे रहे नहीं, हम 10 लाख पार का नारा नहीं दे रहे हैं। आम जन जो कह रही है, और निश्चित रूप से कोडरमा के साथ पूरे झारखंड में देखेंगे तो जो 400 पार का नारा है, और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि हर बूथ पे हमें 370 मत बढ़ाना है। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील आम कार्यकर्ता को किया है, आम नागरिकों को किया है, तो उसके लिए कोडरमा लोकसभा की जनता, सिर्फ कोडरमा नहीं, पूरे राज्य पूरे देश की जनता ये तय की है कि हर बूथ में जो पिछले बार हमें मिला था उससे 370 मत और अधिक हमें लाना है। तो इसके लिए ये लक्ष्य बड़ा उन्होंने रखा है। एक आखिरी सवाल है सिर्फ मेरा, चूँकि आप मोदी सरकार में मंत्री भी रही हैं, आखिरी सवाल है। जाहिर सी बात है कि आपके काम का लाभ सिर्फ कोडरमा में नहीं मिलना है, पूरे झारखंड में बीजेपी को मिलना है। तो वो कौन से ऐसे काम हैं जो आप गिनवा रही हैं कोडरमा में जाकर के पूरे झारखंड में, कि आप मंत्री रहते क्या क्या ऐसा की हैं जिससे आपके साथ जो है लोग आए, आपको वोट करे, वो जीत का मार्जिन बढ़ाए? परिवार के साथ, अगर कोई परिवार है, परिवार के साथ उनके बच्चे को अलग नहीं कर सकते हैं, शरीर के साथ कोई अंग अलग नहीं कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो देश भर में काम हुआ है, निश्चित रूप से वो काम कोडरमा में भी है। और आज उस सरकार में रहने के वजह से आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रधानमंत्री जी ने, जो बड़े लगभग लाखों लोगों से, लाखों पंचायत से पंचायत प्रतिनिधि का सुझाव, बुद्धिजीवी का सुझाव, और उसके बाद ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है 2020। तो उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से देश के अंदर जो हमारे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, चाहे वो स्कूल से लेकर कॉलेज तक, इस शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। और विकसित भारत के विजन के साथ साथ भारत को हम जानेंगे, कैसे शिक्षा व्यवस्था को और हमें दुरुस्त करना है, बच्चों को हम कैसे इंटीग्रेटेड शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी, कि जब हमारे बच्चे, अब वोकेशनल शिक्षा हम देंगे, अभी सिर्फ डिग्री बांटना हमारा लक्ष्य नहीं है, डिग्री के साथ साथ हमारे बच्चों के अंदर जो हुनर है हम उस पर भी उसको आगे बढ़ाएंगे, और उसके तहत उसको आगे रोजगार की बात भी हम करेंगे। तो इस तरह से अनेक सारे परिवर्तन इस शिक्षा नीति के माध्यम से हुआ है, और इसका लाभ लोगों को भी मिल रहा है। और इसके साथ साथ राज्य के अंदर आज जो स्थितियां बन रही है, निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, संकल्प पत्र के माध्यम से भी जो विकसित भारत की कल्पना है, संकल्प है, तो विकसित भारत के संकल्प में हम उन सारी चीज़ों को उसमें समाहित करेंगे जो आज के दिन में लोगों की आवश्यकता है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अन्नपूर्णा देवी को आप सुन रहे थे, ये बोल रही हैं कि मुद्दा जो है दरअसल मोदी हैं, चेहरा मोदी हैं। तो ऐसे में इंडिविजुअली कोई विभाग का काम बताना बहुत ज़रूरी नहीं रह जाता है। मोदी को आगे करके बीजेपी चुनाव लड़ रही है और मोदी ही चेहरा हैं। एक नारा जो लगातार दिया जा रहा है देश भर में, 400 पार का, झारखंड में 14 का है नारा, और कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी बोल रही हैं कि 10 लाख पार का नारा है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in